नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे हिंदू धर्म ग्रंथ, हिंदू धर्म का ऐतिहासिक साहित्य रामायण। संक्षेप में रामायण कथा में उत्तरकांड और रामायण की सीख के बारे में जानेंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं वीडियो। उत्तरकांड। उत्तरकांड राम कथा का उपसंहार है। सीता, लक्ष्मण और समस्त वानर सेना के साथ राम अयोध्या वापस पहुंचे। राम का भव्य स्वागत हुआ। भरत के साथ सर्वजनों में आनंद व्याप्त हो गया। वेदों और शिव की स्तुति के साथ राम का राज्याभिषेक हुआ। अभ्यागतों की विदाई दी गई। राम ने प्रजा को उपदेश दिया और प्रजा ने कृतज्ञता प्रकट की। चारों भाइयों के दो दो पुत्र हुए। रामराज्य एक आदर्श बन गया। उपरोक्त बातों के साथ ही साथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में श्री राम वशिष्ठ संवाद, नारद जी का अयोध्या आकर रामचंद्र जी की स्तुति करना, शिव पार्वती संवाद, गरुड़ मोह तथा गरुड़ जी का काकभुषुंडी जी से राम कथा एवं राम महिमा सुनना, काकभुषुंडी जी के पूर्वजन्म की कथा, ज्ञान भक्ति निरूपण, ज्ञान दीपक और भक्ति की महान महिमा, गरुड़ के साथ प्रश्न और काकभुषुंडी जी के उत्तर आदि विषयों का भी विस्तृत वर्णन किया है। जहां तुलसीदास जी ने उपरोक्त वर्णन लिखकर रामचरितमानस को समाप्त कर दिया है, वहीं आदिकवि वाल्मीकि अपने रामायण में उत्तरकांड में रावण तथा हनुमान के जन्म की कथा, सीता का निर्वासन, राजा नृग, राजा निमि, राजा ययाति तथा रामराज्य में कुत्ते का न्याय की उपकथाएं, लवकुश का जन्म, राम के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान तथा उस यज्ञ में उनके पुत्रों लव तथा कुश के द्वारा महाकवि वाल्मीकि रचित रामायण गायन, सीता का रसातल प्रवेश, लक्ष्मण का परित्याग, 515-518 का भी वर्णन किया है। वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड का समापन राम के महाप्रयाण के बाद ही हुआ है। उत्तरकांड को लेकर कई तरह के विवाद भी है। ऐसा माना जाता है कि उत्तरकांड मूल वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं है और इसमें कई कहानियां बाद में जोड़ी गई जो अलग अलग लेखकों द्वारा लिखी गई कहानियों को जोड़कर तैयार किया गया है। उत्तरकांड मूल रामायण का हिस्सा नहीं है, इसको लेकर कई विद्वान एकमत हैं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि हम और भी अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो बना पाएं। आप ऐसे ही हमारा उत्साहवर्धन बढ़ाए रखें। आदर्श पुरुष के गुण। वाल्मीकि रामायण में श्री राम के 17 गुण बताए गए हैं, जो लोगों में नेतृत्व क्षमता बढ़ाने व किसी भी क्षेत्र में अगुवाई करने के अहम सूत्र हैं। वाल्मीकि जी ने नारद जी से प्रश्न किया कि संप्रति इस लोक में ऐसा कौन मनुष्य है जो गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी और दृढ़व्रत होने के साथ साथ सदाचार से युक्त हो, जो सब प्राणियों का हितकारक हो, साथ ही विद्वान, समर्थ और प्रियदर्शन हो। कोन्वस्मिन् सांप्रत लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कः कस्मर्थश्च कैश्चैक प्रियदर्शनः आत्मवान को जितक्रोधो द्युतिमान कोनसूयकः कस्य बिभ्यति देवांश जात्रोषस्य संयुगे। उत्तर में नारद जी कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न श्री राम में ये सभी गुण हैं। श्री राम के 16 गुण जो आदर्श पुरुष में होने चाहिए: गुणवान, वीर्यवान, वीर, धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाला, कृतज्ञ, दूसरों द्वारा किए हुए अच्छे कार्य को न भूलने वाला, सत्यवाक्य, सत्य बोलने वाला, दृढ़व्रत, दृढ़व्रती, चरित्रवान, सर्वभूतहितः, सभी प्राणियों के हित करने वाला, विद्वान, समर्थ, सदैव प्रियदर्शन, सदा प्रियदर्शी, आत्मवान, धैर्यवान, जितक्रोध, जिसने क्रोध को जीत लिया हो, द्युतिमान, कांतियुक्त, अनसूयक, ईर्ष्या को दूर रखने वाला, बिभ्यति देवांश जात्रोषस्य संयुगे, जिसके रुष्ट होने पर युद्ध में देवता भी भयभीत हो जाते हैं। रामायण की सीख। रामायण के सारे चरित्र अपने धर्म का पालन करते हैं। राम एक आदर्श पुत्र हैं। पिता की आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि है। पति के रूप में राम ने सदैव एक पत्नीव्रत का पालन किया। राजा के रूप में प्रजा के हित के लिए स्वयं के हित को हे समझते हैं। विलक्षण व्यक्तित्व है उनका।
वे अत्यंत वीर्यवान, तेजस्वी, विद्वान, धैर्यशील, जितेंद्रिय, बुद्धिमान, सुंदर, पराक्रमी, दुष्टों का दमन करने वाले, युद्ध एवं नीति कुशल, धर्मात्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रजावत्सल, शरणागत को शरण देने वाले, सर्वशास्त्रों के ज्ञाता एवं प्रतिभा संपन्न हैं। सीता का पातिव्रत महान है। सारे वैभव और ऐश्वर्य को ठुकराकर वे पति के साथ वन चली गई। रामायण भातृप्रेम का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। जहां बड़े भाई के प्रेम के कारण लक्ष्मण उनके साथ वन चले जाते हैं, वहीं भरत अयोध्या की राजगद्दी पर बड़े भाई का अधिकार होने के कारण स्वयं न बैठकर राम की पादुका को प्रतिष्ठित कर देते हैं। कौशल्या एक आदर्श माता हैं। अपने पुत्र राम पर कैकेयी के द्वारा किए गए अन्याय को भूलाकर वे कैकेयी के पुत्र भरत पर उतनी ही ममता रखती हैं जितनी कि अपने पुत्र राम पर। हनुमान एक आदर्श भक्त हैं। वे राम की सेवा के लिए अनुचर के समान सदैव तत्पर रहते हैं। शक्तिबाण से मूर्छित लक्ष्मण को उनकी सेवा के कारण ही प्राणदान प्राप्त होता है। रावण के चरित्र से सीख मिलती है कि अहंकार नाश का कारण होता है। धन्यवाद। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर 500 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़े और हमारा उत्साह वर्धन करें। सनातन धर्म से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय बजरंग बली, जय सनातन धर्म, जय हिंदू धर्म। डिस्क्लेमर: इस लेख में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिष, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर यह जानकारी आप तक पहुंचाई गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की रहेगी।